क्लास 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर जो हिंदी पेपर वो आपका हो चुका, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में आपका इंग्लिश पेपर करने वाले हैं। और स्टूडेंट आपको बता दें कि जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर था तो आपके एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वो सभी सेट यहाँ पर ABCD सभी सेट आपके यहाँ पर सेम आ रहा है, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बदल दिया जा रहा है, ठीक है। जो जैसा आपका 5वां क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर सेट बी में क्वेश्चन 6 में यहाँ पर बदल दिया जाता है, ठीक है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर चेंज है और पूरी सेट आपको वो सेम आ रहा है। 100 आपके सभी सेट यहाँ पर सेम आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सेट बी के स्टूडेंट अगर सी के हैं और डी के, तो सभी स्टूडेंट को यहाँ पर यही वीडियो देखना, क्योंकि यही पेपर आने वाला सभी की सेट में सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। फाइनली आपका इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश के पेपर का फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश पेपर आ चुका है और आपका यही पेपर आने वाला। तो इस वीडियो को पूरा देखना। हम यहाँ पर पूरा आपके यहाँ पर संपूर्ण हर साइड पूरा पेपर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजी इंग्लिश, ठीक है। और चलिए आप जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं। आपके क्वेश्चन यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आएंगे 15, मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 करने वाला और समय आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए आपका सेक्शन यहाँ पर ए आता है, तो आपका सेक्शन ये आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। आपका 10 नंबर का यहाँ पर आने वाला है पैसेज। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ पर 0 बमन रहने वाला, ठीक है। आपको पता ही होगा आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका 0 बमन रहने वाला है। तो यहाँ पर इन नवंबर 1980 डॉक्टर अम्बेडकर ज्वाइंट, ठीक है। इस तरह से आपका दिया है। तो पूरा का जो आपको जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, इससे नहीं तो आपको अच्छी ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपका पैसा दिया गया और आपके यहाँ पर इस साइड भी आपका जो पैसा है वो दिया है, आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपका इस साइड भी यहाँ पर पैसा दिया है, तो देख लीजिए। और जो इसका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी जाएगी। आप चलिए इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है बिहार डी डॉक्टर अम्बेडकर टैच, ठीक है। इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, लंदन स्कूल ऑफ, दूसरा आपका यहाँ पर यहाँ पर सैंडेन हम, और तीसरा आता लंदन म्यूजियम, ठीक है। और डी में ऑप्शन दे देते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर पहले का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपके यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से रट लीजिए क्योंकि यही पेपर आने वाला आपका यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपका दूसरा आता है डॉक्टर अम्बेडकर वाज आ टीचर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स लिटरेचर लॉ और पॉलिटिकल साइंस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और चलिए तीसरा आपके यहाँ पर आता है जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता है हु मोगस्ट द फॉलोइंग बाज डॉक्टर अम्बेडकर बेनिफैक्टर, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। तो तीसरे का आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राजा ऑफ कोल्हापुर, ठीक है। राजा ऑफ कोल्हापुर आपके यहाँ पर तीसरे का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर याद करते जाइए क्योंकि यही पेपर आने वाला आपका पूरा। और चौथा आता नेम डॉक्टर अम्बेडकर फ्रेंड हु हेल्पेड हिम गो टू, ठीक है। इस तरह से आपका चौथा दिया गया है। तो इसके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर चौथे जो यहाँ पर दिया था, ठीक है, आपके इंग्लैंड तक यहाँ पर समाप्त होता है चौथा क्वेश्चन। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं नासवाल किशोर, और दूसरा आपके यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, और सी में ऑप्शन आता है और डी में ऑप्शन आता है। तो इसका आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा नावाल भातेना, ठीक है। भातेना आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथे का। और 5वां आता है भाई डिड डॉक्टर अम्बेडकर ट्राई टू फिनिश स्टडीज यहाँ पर स्टडीज असेयरली अस पॉसिबल, ठीक है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं ड्यू टू लेनेस और फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम, ठीक है। और सी आता है ड्यू टू एडवर्स क्लीमेट, और डी आता है ड्यू टू नोस्टाल्जिया, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। तो 5वें का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर आएगा, यानी आपका जो बी करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता भाट वाज द डॉक्टर अम्बेडकर रियल एम इन लाइफ। तो इसका आपका आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अपली फेटमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन कैस्ट, ठीक है। आपका यहाँ पर 6वें का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए। और 7वां आता भाट वाज द कोर स्लोगन रेसेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर। तो इसका आपका यहाँ पर 7वें का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 7वें का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पैकिफिकेशन ऑफ द, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिए, तो आपका यहाँ पर 7वें का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता है यहाँ पर बिहार डिड डॉक्टर अम्बेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन लंदन। तो आपका यहाँ पर 8वें का आंसर हो जाएगा लंदन म्यूजियम, ठीक है। आपके यहाँ पर हो जाएगा डी, आपका 8वें का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर 9वां आता हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन दिस दीज 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर। तो आपका 9वें का आंसर हो जाएगा
2 ईयर, ठीक है, यहाँ पर रट लीजिए। और 10वां आता भाई डिड नॉट अम्बेडकर एक्सपोज इन दिस दीज, ठीक है, जो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। तो जो इसके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। 6 आपके 10वें क्वेश्चन के यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला हार्डनेस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज इन, ठीक है। तो चलिए आपके जो हमने पैसेज था जो 10 नंबर का वो करा दिया। अब आपके यहाँ पर नोट मेकिंग आती है, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आते हैं मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, ठीक है। आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं, साथ ही के बाद सूटेबल टाइटल, और आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर चलिए आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट पहले तो आप यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया है पैसेज, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलिए इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं, ये आपका यहाँ पर डेस्टिनेशन, ठीक है। आपको यहाँ पर नोट में लिखनी थी इस पर। तो आपको यहाँ पर नोट्स किस तरह से बनाना है, ठीक है। ये रही आपकी नोट्स, यहाँ पर आप देखते हैं आपके नोट्स से 1 2 3 4 5, आपको यहाँ 5 नोट देखने को मिल जाएंगे। और आपके यहाँ पर टाइटल हो जाएगा यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर टाइटल हो जाएगा। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर करा दिया। तो आपको यहाँ पर कितना स्क्रीनशॉट घालना, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट घाल लीजिए और पूरा आपको यहाँ पर यही याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी आप यहाँ पर देख सकते हो, 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट एरो फ्लैट, राइट आउट ऑन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासीफाइड कॉलम ऑफ आ न्यूज़पेपर, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर पर, ठीक है, आपको इसमें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो जो इसका आंसर चलिए आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका इसका आंसर आएगा, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो आपका इसका आंसर आने वाला, ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। ये रहा आपका वो सेम क्वेश्चन और ये आपका पूरा आंसर है, यहाँ पर देख लीजिए। तो जल्दी से इनका जो स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर बनाना है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। तो आप जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, ठीक है। आपका पूरा आंसर है यहाँ तक, तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। तो क्वेश्चन जो आपका तीसरा था ये आपका हमने करा दिया, इसका अथवा देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर अथवा आता है प्रेपर एंड अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। आपको यहाँ पर इसका पोस्टर बनाना है। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा, तो आप यहाँ पर ये आपके यहाँ पर ड्रग्स पर, ठीक है, ये आपके यहाँ पर ड्रग्स पर पोस्टर है। तो जल्दी से जो इसका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह से पोस्टर सीखना चाहते हैं तो आपको हम टेलीग्राम में डाल देंगे, और अच्छा पोस्टर तो आप वहाँ से सीख लेना, ठीक है। थोड़ा इसमें अच्छी तरह से नहीं दिया गया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर। तो अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा लीजिए। और फिर आपको क्वेश्चन चौथा आता है, जिसमें आप कहते हैं यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, ठीक है। राइट लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है चलिए वो दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर आप देते हैं यू आर प्रवीण महाजन, ठीक है, इस तरह से आपका दिया है। तो ये रहा उसका पूरा आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, ठीक है। हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, और हम आपको यहाँ पर आंसर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यही पेपर आने वाला आपका। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर जुगाड़ करके पेपर लेके आ चुके हैं। और आपका अथवा आते हैं यहाँ पर राइट लेटर टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अबाउट द, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया। तो आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर पर आपको यहाँ क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर लिखना है कलेक्टर को। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन चौथा था तो ये रहा उसका आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन चौथे का अथवा का आंसर है। तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा लीजिए। आपको यहाँ पर कलेक्टर को आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर आपको लेटर लिखना था, ठीक है। आपको शिकायत करनी थी। तो पूरा आपका यहाँ पे इंग्लिश में सॉल्यूशन है। तो फटाक से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खा लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है 15वां, ठीक है, सॉरी आपका क्वेश्चन 5वां आता है। यू हैव विटनेस डेट एंड यहाँ पर एक्सीडेंट राइट आर रिपोर्ट फॉर, ठीक है। आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखना न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल। तो आपको इन्हीं को यूज करके आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है एक्सीडेंट पर न्यूज़पेपर पर, यानी। तो इसका आंसर आपको दिखाई। तो स्टूडेंट एरा आपका यहाँ पर आंसर दे, आप यहाँ पर एरा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका आंसर आपको इसमें यहाँ पर रिपोर्ट बनानी थी, आपको इनका यूज करना था, ठीक है, इनका आपको यूज करना था। तो ये रही आपकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लेना है, ठीक है। तो हमने आपका इसका जो क्वेश्चन 5 था इसका आंसर करा दिया। जो आपका अथवा का आंसर है इसे आपको खुद कर लेना है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर, जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा क्वेश्चन है 5वें का। अब आपके यहाँ पर आते हैं फिल इन द ब्लैंक, जो कि ग्रामर आपकी आती है। तो आपको यहाँ पर यानी 5 यानी आपकी 6 दिए रहेंगे, तो 5 करने। तो आप यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो पहले आती है फिल इन द ब्लैंक्स यानी 5, ठीक है। पहला आता आई सुरेश इज डोंट बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसमें आपके ऑप्शन आते हैं ए एंड द। तो इसी में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है।
तो स्टूडेंट जो आपको पहले यहाँ पर दिया फिल इन द ब्लैंक्स, तो पहले में आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए होने वाला पहले का आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर ग्रामर चल रही है, तो पूरी हम कंप्लीट कराने वाले हैं बेस्ट सॉल्यूशन सहित पूरा पेपर। तो पहले आपका दूसरा आता है कैन आई हैव शॉप प्लीज सम एनी। तो आपका यहाँ पर दूसरी में यहाँ पर क्या रहेगा आंसर, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर हमने दूसरा करा दिया। तीसरा आता है हाउ डोंट नॉट शुगर डू यू टेक इन योर टी, तो मच या मैनी, तो आपके यहाँ पर दूसरे में हो जाएगा मैनी, ठीक है, सॉरी तीसरी में आपका मैनी हो जाएगा। चौथा आता है इन अ फुटबॉल मैच डोंट नॉट टीम हैज 11 प्लेयर्स ईच एवरी, तो आपका चौथे में यहाँ पर ईच होने वाला है। और पाँचवा आता है कम ऑन ट्यूजडे ऑन थर्सडे डे डॉट डॉट डे इज ओके, तो आइदर और नाइदर, तो आपका यहाँ पर पाँचवीं का आंसर हो जाएगा आइदर, ठीक है, आइदर होने वाला आपका पाँचवीं का आंसर। और छः में आता है डोंट नॉट यू लाइक टू कम विथ मी कुड वुड शुड, तो आपका यहाँ पर छः का आंसर हो जाएगा वुड, ठीक है, वुड होने वाला है। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट वो कर लीजिए, हमने इनके आंसर आपको बता ही दिए। फिर आपके यहाँ पर डू डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, तो जो इनका सॉल्यूशन है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। जो आपकी ठीक है, जो आपके डू डायरेक्ट आते हैं आपको एनी 5 यानी 5 नंबर के हैं, तो आपको 5 करने हैं, ठीक है, आपके 6 दिए हैं। तो जो इनके आंसर है वो आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे। आपको स्क्रीन में हम आंसर दिखा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन डी आता है, वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर सेक्शन आपकी डी टेक्स्ट बुक आती है, तो क्वेश्चन 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो व्हेन आई पास्ड, ठीक है, आपका यहाँ पर यहाँ से व्हेन आई पास्ड द टाउन हेल देयर वाज आ क्रॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द, ठीक है, आपके यहाँ से होता है, ठीक है, आपके यहाँ पर पैसे टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपका पैसे स्टार्ट होता है, तो स्क्रीनशॉट खा लीजिए आप, ठीक है। और आपके यहाँ पर जो पैसेज वो आपके यहाँ पर दिया है, ये आपको पूरा पैसेज यहाँ पर समाप्त होता है आपका पूरा पैसेज, जो इनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप पैसेज जो इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए इन क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला आता है वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका आपके 4 ऑप्शन आते हैं, स्कूल पेरूसिया, ठीक है, LSS और बुलेटिन बोर्ड, तो आपके यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। दूसरा था व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंड्स, तो आपके इसके 4 ऑप्शन आते हैं, देखते ABCD आपके 4 ऑप्शन आएंगे, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर टू नोट गो फास्ट, ठीक है। और आपका तीसरा देते हैं व्हाट हैज मिस्टर हेमल टाइटल गार्डन बीन रिफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट हिज होम हिज स्कूल हिज कंट्री हिज गार्डन, तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा हिज गार्डन, ठीक है। फिर आपका चौथा आता है विच ऑफ दीज मीन्स अप्रेंटिक्स, ठीक है, तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपका चौथे का आंसर हो जाएगा अमेच्योर, ठीक है, अमेच्योर होने वाला आपका यहाँ पर चौथे का आंसर। 5वां आपका आता है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ बेचर, ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो 5वें का आंसर आपके 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए, तो देख लीजिए। और चलिए आपको दिखा देते हैं, और आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए, तो आपके यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, डी होने वाला आपका यहाँ पर इसका आंसर, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट खा लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो आपके यहाँ पर 9वीं का ये आता है ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स आप कहते होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया है, तो स्क्रीनशॉट खा लीजिएगा इसका। अब आपके क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर का आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका 3 नंबर का यहाँ पर जो 9वीं का है वो आपका 3 नंबर का है, तो विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाई टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं A, B और C और D, तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा आ रिकॉलेक्शन, ठीक है। फिर दूसरा आता है विच ऑफ दीज इन दिस टून ऑफ द पोइट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, देख लीजिए। तो इसका आपका आंसर रहेगा गिलोमाई एंड फेयरफुल, ठीक है, गिलोमाई एंड फेयरफुल हो जाएगा आपका इसका आंसर। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर फाइंड ऑफ बर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दिस मीन्स डेड बॉडी, ठीक है, आपको डेड बॉडी का यहाँ पर एक्सट्रैक्ट यानी मीन्स आपको शब्द लिखना है, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कॉर्पस, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो देख सकते हो। फिर आपका 9वीं का बी आता है, जो भी आपका यहाँ पर देते हैं 9वीं का बी आपका यहाँ पर पैसेज टाइप कर दिया गया है, तो जल्दी से आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट वो घाल लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देते क्रॉन प्रिंस जंग, ठीक है, इस तरह से आपका दिया है। और आपके यहाँ पर आपका जो पैसेज है वो आपका यहाँ पर समाप्त होता है, तो देख लीजिए जो इसके क्वेश्चन आते हैं आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपका 4 नंबर का है, 9वीं का जो बी है वो आपका 4 नंबर का है। तो पहला आता है हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, ठीक है, तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। और दूसरा आता है भाट इज नैनी, ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर नर से मेड, ठीक है, नर से मेड होने वाला आपका दूसरे का आंसर। और तीसरा आता है एट वाज भाट एज बाज ही हैंडेड इन, ठीक है, आपका इस तरह से यहाँ पर दिया, तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा 20 ईयर्स, यानी आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है भाट इज कॉट ऑफ बर्ड्स,
तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अ लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का ए आंसर। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर लेते जाइए, हम आपको आंसर बताते ही जा रही हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 5। तो आपको 5 करने, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है भाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो चलिए जो आपका पहले का आंसर है वो दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं आपका पहले का आंसर, ठीक है। ये आपका यहाँ पहले का आंसर भाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो ये रहा आपका उसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपका यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है एन ऑर्डर से और यहाँ समाप्त होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, आप देखते हैं भाट डिड फ्रेंच नोट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। तो जो इसका आंसर है आप यहाँ पर थे, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर भाट डिड फ्रेंच, ठीक है। ये सॉरी आपका ये भाट डिड फ्रेंच नोट वांट टू गो टू स्कूल। तो ये आपका उसका आंसर। जल्दी से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए और जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट खा लीजिए, जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा था हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स, ठीक है, ऑफ फिरोजाबाद। तो तीसरे का आंसर आपका देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर है, ये आपका तीसरे का आंसर। आप यहाँ पर थे हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया था, ये रहा उसका आंसर। तो जल्दी से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन तीसरे का आंसर करा दिया। और क्वेश्चन चौथा आप यहाँ पर देख सकते हो, भाट डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा था, ठीक है। आप यहाँ पर देते हैं भाट मेड द पेडलर, सॉरी आपका यहाँ पर देते हैं भाट डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया था, ये रहा उसका आंसर। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। हम आपको यहाँ पर जो आंसर है वो स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो हमने आपके 4 क्वेश्चन करा दिए, आपको 5 के यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल से कराएंगे। तो आपका 5वां क्वेश्चन आता बाय द डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट जो आपका 5वां क्वेश्चन था, 5वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर दे दो। यहाँ पर चलिए आपको दिखा देते हैं अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर भाट डगलस डिटरमाइंड टू यहाँ पर गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया था। तो ये रहा उसका आंसर। जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। ये रहा उसका आंसर। और 3 लाइन आपकी यहाँ पर दी हैं, ठीक है। 3 लाइन आपकी ये रही। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो जल्दी से घाल लीजिए। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर कितने करने थे, 5 करने थे, 6 आपके दिए। तो आप जो आपके नीचे का है, अगर आप इसे खुद करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और क्वेश्चन 11 आता है, तो इसमें आपको यहाँ पर 30 वर्ड में आंसर देना एनी 3, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है। तो पहला आता भाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब अस स्प्रिंटिंग। तो स्टूडेंट जो आपका पहले का आंसर, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, आपको पता ही होगा। तो आप यहाँ पर देते हैं भाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब अस स्प्रिंटिंग। तो ये रहा उसका आंसर। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए क्योंकि यही पेपर आने वाला आपके पेपर में। और ठीक है, आपको बता दें कि हम आपके लिए सोल्यूशन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यही पेपर आने वाला। तो जल्दी से आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। अब आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं भाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोयम। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर इसका आंसर आएगा दूसरे क्वेश्चन का। तो ये रहा आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। और आपके यहाँ पर, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं और चौथा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर वो दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका इसका आंसर भाट इमेज दैट द पोएट इज टू, ठीक है। ये आपका पूरा आंसर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए, ठीक है। जल्दी से घालिए स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन 13, सॉरी आपको क्वेश्चन 11 करा दिया। तो ये आपको क्वेश्चन 12 आता है जिसमें आपको यानी 2, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देने हैं। और क्वेश्चन आपका 13 आता है। तो क्वेश्चन 13 आप यहाँ पर देख लीजिए जिसमें आपको 2 करने हैं। और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का और क्वेश्चन 14वां आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 14वां यहाँ पर देख लीजिए। और जल्दी से आप यहाँ पर पहले तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। जो इनके आंसर है वो बता देंगे हम आपको किस तरह से आपको कहाँ से मिलेंगे। और आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 15, ठीक है। ये क्वेश्चन 15वां है। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है। और ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर 12, 13, 14, 15, ठीक है, इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो आपको वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। साथ ही आपको टेलीग्राम में जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं उन क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।